अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम ठाकुर उदय शंकर, हम लक्ष्य कोचिंग के संचालक हैं, साथ साथ जिला परिषद सदस्य भी हैं, वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं। आपने ये लक्ष्य कोचिंग की शुरुआत कब की? लक्ष्य कोचिंग की शुरुआत हम 2011 में किए थे। किस उद्देश्य से यहाँ पे आपने कोचिंग की शुरुआत? कोचिंग की शुरुआत हम किए तो देख रहे थे जो उस समय में काफी बिहार में उतार चढ़ाव था शिक्षा के क्षेत्र में, जहां बच्चे, माता पिता सभी का शोषण और दोहन हुआ करता था। और उस दौर में पैसा फेंको और तमाशा देखो, पैसा दो सर्टिफिकेट पाओ, पैसा दो जितना नंबर चाहिए उतना नंबर का खेल होता था। लोग खूब इसमें फल फूल रहे थे और बहुत लोग इसमें गुमराह भी हो रहे थे, बहुत लोग ठगा भी रहे थे। तो इसी से निजात दिलाने के लिए हमें कई लोगों से बातचीत हुई। उस समय में कई लोग आते थे जो हम देखिए मेरा कोचिंग वाला शोषण कर रहा है, इतना पैसा ले लिया है और कह रहा है सर्टिफिकेट नहीं देंगे क्या तो मेरा एडमिशन होगा, तो हम जिस कॉलेज में चाहेंगे उसी कॉलेज में होगा। तो इस तरह का बहुत तरह का वो शोषण दोहन बच्चों का और बच्चे के माता पिता का हुआ करता था। और इसी से निजात दिलाने के लिए हम अपने कोचिंग की शुरुआत किए और इसमें हम सफल भी रहे। आपने जो शुरुआत की तो कितने बच्चे आपके यहाँ? हम कोचिंग की शुरुआत के समय 46-47 बच्चे हमारे पास थे। 46-47 बच्चों से हम कोचिंग की शुरुआत की थी। आपकी शिक्षा कितनी है? हमारी शिक्षा, हम ग्रेजुएट हैं और एलएलबी भी हम किए हुए हैं। तो इस शिक्षा के कार्य को आपने की क्या एलएलबी किए हुए हैं तो वकालत में करके और शिक्षण के क्षेत्र में किया? वकालत तो बाद में किए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लॉ हम इस चीज के लिए किए जो हाँ हमको अपने मौलिक अधिकार का तो हमें जानकारी रहे। ठीक है, पढ़े उस समय भी हम लोगों को जानकारी हुई, सिविक्स के द्वारा हम लोग को जानकारी हुई, सिविक्स सब्जेक्ट में था, सारी बात दी हुई थी। लेकिन और बेहतर ढंग से कानून का बेहतर ढंग से हम कैसे पालन करें और दूसरे लोगों से भी कैसे पालन कराएं, इसलिए लॉ की पढ़ाई हम की। अभी कोचिंग की जिस स्थान पे है, क्या आपने शुरुआत की थी तो अच्छा लगा था दूसरा आपको उपलब्धि मिल जाएगी? क्योंकि समस्तीपुर जिला में दरभंगा के क्षेत्र से भी लोग आते हैं आपके यहाँ पढ़ने के लिए। देखिए शुरू में तो कोई कल्पना नहीं करता है, लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा था। हम अच्छे कामों को और बेहतर ढंग से कर रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, इसका हमें पूरा यकीन था। समस्तीपुर जिला में आपके नाम से कुछ और कोचिंग भी चल रहा है, उनको क्या कहना चाहिए? उसमें कुछ भी नहीं करना है। अरे जिनको अच्छा लगा, अरे लक्ष्य नाम ही काफी है। लेकिन हम उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे, सिर्फ नाम आपने रख लिया, चलिए अच्छा नाम आपने रखा है, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं कीजिएगा, विश्वसनीयता से समझौता नहीं कीजिए, अनुशासन से समझौता नहीं कीजिए। नाम रख लिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर इस नाम को रखने से आपका धंधा फल फूल रहा है तो आप फलाइए फुलाइए, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है, लक्ष्य का जो मेन उद्देश्य है, उस चीज से समझौता नहीं कीजिएगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं कीजिएगा। गरीब छात्र छात्राओं के लिए क्या कार्य करते हैं? गरीब छात्र छात्राओं के लिए हम अपने तरफ से खुला ऑफर हमेशा रखे हुए हैं। जो बोर्ड एग्जाम की बात हम नहीं करते हैं, आप कोचिंग के एग्जाम में जो मासिक जांच परीक्षा होती है उसमें आपका टैलेंट कितना है, आप यहाँ कितना प्रतिशत नंबर लाते हो, और उसके हिसाब से जिसको जो सुविधा लेना है वो लो, जिसके अंदर जो क्षमता होगी। मेरे यहाँ टेस्ट में जो नंबर अच्छे लाते हैं बच्चे और हमसे जो भी डिमांड करते हैं, जो सर हम पढ़ने में इतना कॉन्शस हैं, हम मान के चले और अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में हमारे पढ़ाई में पैसे बाधा कर बन रहा है, तो ऐसे बच्चों का फी भी हम माफ़ कर देते हैं। अभी 1 से लेकर 6 तक आप विद्यालय चलाया? हाँ, विद्यालय का नींव जो है नर्सरी से क्लास 6 तक, नर्सरी से क्लास 6 तक। और प्रत्येक साल दर साल एक क्लास का प्रमोशन होते चलेगा।
जो हमारे यहाँ के बच्चे जैसे 6 क्लास में हैं अभी वर्तमान में, तो आने वाले समय में अगले साल फिर 7 में जाएंगे, फिर 7 के बाद 8 में जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग का बढ़ते चलेगा। सीबीएसई 10+2 से भी आप लोग आगे चल के मार्क्स डालने में क्या सोच रहे हैं? एकदम 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 वो प्लानिंग में है और एकदम उसको हम लोग फुलफिल करेंगे समय हम लोग आने बात पर। करते हैं आपके राजनीति जीवन की, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत तो सही मायने में कहे तो 2001 से ही हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद के दिनों में हम पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के सानिध्य में गए और उनके सानिध्य में रहते हुए पहली बार 2011 में ही जिला परिषद का चुनाव लड़े। वर्तमान आप जिला परिषद और अभी वर्तमान में हम अपने समस्तीपुर प्रखंड से ही जिला परिषद सदस्य भी हैं। आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हम तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से भी पहले भी चर्चा किए हैं, जो पहले अनुशासन, फिर संस्कार, इसके बाद तब पढ़ाई, ये तीनों चीज़ जिसके अंदर हो जाएगा सफलता उसके कदमों को चूमेगी और निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। आप ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मेहनत करेंगे ना तो ज़रूर सफल आप होंगे। ठीक है, कभी कभी बाधाएं आती है और उस कड़ी में 2-4% नंबर आपको कम आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में है 2-4-5% नंबर कम आ सकते हैं आपको, लेकिन सही मामले में आप पूछिएगा तो आपके योग्यता को कोई 2-4% नहीं कम कर सकता है, क्योंकि जब उचित प्लेटफॉर्म पर सही समय जब आएगा तो वहाँ नंबर नहीं, वहाँ आपके अंदर जो क्षमता है, आपके दिमाग के अंदर, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो खुल करके दिखता है और प्रकट होता है, और वहाँ एक बार में आप सफल होंगे। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो आप एक बार में सफल होंगे। सुदूर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ आने की कैसे क्या होगा? देखिए, लड़कियों के लिए तो जहाँ तक संभव है 2-3 रूट में हम बस चलवा रहे हैं, लेकिन सभी रूट में बस चलाना भी संभव नहीं है। लोग आते हैं अपनी व्यवस्था से आते हैं, क्योंकि सभी रूट में बसेस चलाना संभव नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था भी है। हाँ, लड़कियों के रहने के लिए, पारिवारिक वातावरण में रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है। छात्रों के लिए भी शुरुआत करेंगे आने वाले दिनों में। छात्र के लिए हाँ, समय आएगा, डिमांड अगर होगी, गार्जियन लोगों का डिमांड होगा, इस पर भी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप लोग को भी बहुत